अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ओ एंड ए लेवल को प्लान करते हैं, लेकिन उनको बहुत से क्वेश्चंस का सामना होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ओ ए लेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एपिसोड इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनका नेक्स्ट एडमिशन हो पाएगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिसिन कॉलेजेस के अंदर, क्या उनको इक्विवेलेंसी की ज़रूरत है या नहीं है, उसके अलावा क्या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, उनके नंबर्स की डिडक्शन होती है। इस तरह की बहुत सी मिथ्स हैं जो कि आपको सुनने को मिलेंगी। तो आज इन सब को हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो ओ लेवल कर चुके हैं और वो किसी वजह से अपनी डोमेन या अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि बिल्कुल वो ओ लेवल के बाद इंटरमीडिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि ऐसे बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद क्या वो ए लेवल कर सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कर चुके हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनको ए लेवल स्टडीज़ में जाना चाहिए, तो मैं उनको ये चीज़ बता दूँ कि वो बिल्कुल ए लेवल स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक वाला स्टूडेंट ए लेवल स्टडीज़ में जा सकता है, इसी तरह ओ लेवल किया है तो वो एफएससी या फिर इंटरमीडिएट कर सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओ लेवल की ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है जबकि मैट्रिक की ड्यूरेशन 2 इयर्स होती है। अगर हम लोग ओ लेवल की ड्यूरेशन के हवाले से बात करें तो उसकी 3 इयर्स ड्यूरेशन होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि ओ लेवल की स्टडीज़ जो होती है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। अब जब स्टूडेंट ने इस फ्रेमवर्क के साथ कॉप अप करना है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस स्ट्रीम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये 1 साल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर स्टूडेंट को रखता है। 1 साल में स्टूडेंट ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, किसी किस्म के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना। नेक्स्ट ईयर जो ओ लेवल का सेकंड ईयर होता है उसमें एक स्टूडेंट जाता है और जाके 2 और 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होता है। इट मीन्स कि उसने अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली है इस क्लास के साथ, और सेकेंड ईयर में वो 2 और 3 एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होके उसने एग्ज़ाम को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। और अब थर्ड ईयर के अंदर फाइनली उसके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं 5 to 6 वो उसमें अपीयर होके अपना ओ लेवल कंप्लीट कर लेता है। अगर हम लोग मैट्रिक इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जो ट्रांसक्रिप्ट मिलती है उसके ऊपर नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1100 में से नंबर्स अलॉट होंगे। और अगर इसी तरह हम लोग ओ एंड ए लेवल की बात करते हैं तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आता है। इसके ऊपर जो आपको वो रैंक करते हैं वो नंबर्स में नहीं बल्कि ग्रेड्स में करते हैं। ये ग्रेड्स आपके ए स्टार से लेकर ई तक और देन यू, ये इस तरह से सीक्वेंस में आपके ग्रेड्स चलते हैं। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो ओ एंड ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं जबकि वो एकेडमिक्स की तरफ इतना नहीं आते। तो ये एक मिथ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सके। जबकि अगर हम लोग अपना मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट को देखते हैं तो वहाँ पर आपका स्केजुअल इतना ज़्यादा टाइट होता है कि एक स्टूडेंट बमुश्किल पूरे दिन में अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर पाता है, जबकि उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ओ एंड ए लेवल के अंदर तो इसको इतना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है कि जहाँ पर आप अपना 100% टाइम अगर दे रहे हो स्टडीज़ की तरफ, बाय द सेम टाइम आप अपनी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे रहे हो। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं बनना बल्कि आपने अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करना है, अपने अंदर वो स्किल्स लेके आनी है जो कि आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती हैं। इसीलिए ओ एंड ए लेवल स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट्स एकेडमिक्स को भी 100% परफॉर्म करते हैं और अपनी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी वो अपनी साथ साथ प्रोफाइल भी मेंटेन कर रहे होते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ओ एंड ए लेवल स्कूल्स जितने भी हैं वो सब 100%, 75%, 50%, 25% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आके 100% स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, 75%, 50%, 25%। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा चांस है कि वो अगर आ रहे हैं ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ के अंदर तो वो वहाँ पर आके टोटली स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे देखें तो ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि ओ एंड ए लेवल वाले वो नेशनल करिकुलम को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि आपका नेशनल करिकुलम जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए और कैम्ब्रिज स्टडीज़ जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शूज़ लेना है तो आपके पास बहुत से ब्रांड्स हैं। आप उन ब्रांड्स को सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं कि इस ब्रांड की क्या खसूसियत है, इस ब्रांड की क्या खसूसियत है, उसके बाद आप उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एजुकेशन के अंदर देखते हैं तो हर एजुकेशन के अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि जो ओ एंड ए लेवल की स्टडीज़ है वो नेशनल करिकुलम को मिनिमाइज़ कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो आपको और चांसेस दे रही हैं प्रोग्रेशन के। अगर आपको ये लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके नेशनल करिकुलम में नहीं हैं, तो आप उनको देखकर अडॉप्ट कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटीज़ को। ऐसे टीचर्स जो ओ एंड ए लेवल को टीच नहीं कर रहे हैं, वो ओ एंड ए लेवल के सिलेबस से वो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और उन स्ट्रेटजीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने करिकुलम के अंदर। तो इस वजह से हम लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कभी भी नहीं सोचेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलेंगे कि अगर ये आपके पास सिलेबस है तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओ एंड ए लेवल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब्रॉड जाना है या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कंट्री में रहना है उनके लिए ओ एंड ए लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ जो होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, वो आपकी इन डेप्थ स्टडीज़ होती हैं, वो आपको टाइम देती हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सकें। तो इससे बिल्कुल भी इस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ बाहर जाना चाह रहे हैं वो ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, ये आपके नॉलेज को एनहांस करती है, ये आपकी प्रोफाइल को बनाती है। तो इस वजह से हम लोग इसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं एडमिशन्स के साथ कि ऐसा बच्चा जिसने बाहर जाना है वही सिर्फ ओ एंड ए लेवल करे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अगर आपने अपनी कंट्री में पढ़ना है तो तब भी आप ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ कर सकते हो। इसी क्वेश्चन से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो ये है कि क्या फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ओ एंड ए लेवल को प्रेफर करती हैं या नहीं। बिल्कुल, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओ एंड ए लेवल को प्रेफर करती हैं। अगर हम लोग देखते हैं आपकी अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर तो आपकी होम कंट्री 100% प्रमोट करती है आपकी ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ को। इसी तरह जब स्टूडेंट अप्लाई करता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ओ एंड ए लेवल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो ओ एंड ए लेवल कंप्लीट करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो इनके ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर नेशनल करिकुलम। अगर एक स्टूडेंट मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट करता है, क्या उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के आपकी कंट्री में या नहीं। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो सेम एडमिशन जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चे को मिलता है उसी तरह सेम जगह पर जो एडमिशन है वो ओ एंड ए लेवल के स्टूडेंट को मिलता है। तो इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ओ लेवल ए लेवल कर सकते हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या उसको इक्विवेलेंसी की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल उसको इक्विवेलेंसी की ज़रूरत है। वो इस वजह से क्योंकि आपके जो नेशनल करिकुलम है वहाँ पर जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है तो वो नंबर्स की शेप में होता है। जब आपको ओ एंड ए लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है तो ये ग्रेड्स में होता है। तो इस वजह से ग्रेड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है। तो बिल्कुल इक्विवेलेंसी ज़रूरी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ओ एंड ए लेवल कर रहे हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं ऐसे आंसर करूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट करके मेडिकल की तरफ जाते हैं उनके पास क्या गारंटी है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर एक बच्चा ओ एंड ए लेवल करके मेडिसिन की तरफ जा रहा है ना, इसके पास कोई गारंटी है कि इसका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट करके जा रहा है उसके पास भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका जो एडमिशन है वो गारंटीड है। हर सूरत में मेडिसिन कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जब आपका एमडी कैट अनाउंस होता है तो आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमडी कैट की प्रिपरेशंस करवाते हैं वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की होती है और आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर ही प्रिपरेशन करते हैं, वहीं पर आपके ए लेवल के बच्चे भी प्रिपरेशन करते हैं। अगर ये एक मिथ जो है कि इंटरमीडिएट का बच्चा मेडिसिन में एडमिशन ले सकता है जबकि ए लेवल का नहीं ले सकता, तो फिर मैं यहाँ पर ये पूछूंगा उन लोगों से जो ये बात करते हैं कि फिर इंटरमीडिएट का बच्चा यहाँ पर बैठ के प्रिपरेशंस क्यों कर रहा है।
अगर FSC का ही सिलेबस MD-CAT में आता है तो फिर उसको क्या ज़रूरत है यहाँ पर प्रिपरेशंस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या O लेवल से इंटरमीडिएट की तरफ जो ट्रांजिशन है वो क्या डिफ़िकल्ट है या नहीं। तो ये डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आपका जो फ्रेमवर्क है वो O लेवल स्टडीज़ का है, आपकी जो स्टडी है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है और आप इस चीज़ के आदी हैं कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। जबकि इंटरमीडिएट का हम लोग सिस्टम देखते हैं तो वो इससे थोड़ा सा चेंज होता है, तो वहाँ पर आपके पास टाइम भी कम होता है, जबकि ज़्यादातर टाइम आपका उस स्टडीज़ के साथ कॉप अप करने में लग जाता है। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशन होगी ये आपकी डिफ़िकल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O एंड A लेवल में एडमिशन के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाया जाता है या नहीं। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आपने O एंड A लेवल में एडमिशन लेना है तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्कूल सिस्टम्स हैं जो O एंड A लेवल की स्टडीज़ को ऑफ़र कर रही हैं। वो 60% भी उनकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, 65% भी हो सकती है एंड 70% भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है उस स्कूल के ऊपर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वही आपको फाइनल कंडीशन बताएगा कि हमारे पास इस क्लास में एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया है, इसको आपने फुलफ़िल करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज के एपिसोड के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।